मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगिनां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षये वन्दे तद्गुणलक्षये। आज 10 लक्षण महापर्व के शुभारंभ में पहला दिन है और हम सभी लोग आज यहाँ पर, जैसा कि प्राचीन काल से हमारी परंपरा रही है, तत्वार सूत्र अपर नाम जिसका मोक्ष शास्त्र है, इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले वर्ष मैंने भी ये नहीं सोचा था आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। यह एक संयोग है कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन नाम का एक बहुत बड़ी संस्था है और वो लोग स्वामी विवेकानंद के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं पूरे विश्व में। और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने 2-3 दिन का यहाँ कार्यक्रम रखा है कलकत्ते में। संयोग ऐसा था कि वो 10 लक्षण पर्व पर ही उनके कार्यक्रम की शुरुआत थी और 2-3 दिन उन्हें उस कार्यक्रम में जैन दर्शन विषय पर भी सुनना है। उनका उद्देश्य है कि इस विश्व में जो शांति और समृद्धि हम लाना चाहते हैं उसमें हर धर्म क्या कहना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का यह उद्देश्य होता है कि शांति स्थापित हो, सभी का कल्याण हो और हर व्यक्ति इसी भावना से धर्म के शरण में आता है। कोई भी व्यक्ति अशांति के लिए धर्म में नहीं आता। वो संसार में अशांत है और कुछ क्षण अपनी आत्मा में रहकर शांति स्थापित करना चाहता है, इसलिए धर्म की शरण में आता है। तो उसका एक संयोग बना और ऐसे जब अवसर आते हैं तो अपनी लाख व्यस्तताएं छोड़कर भी मैं उन अवसरों को छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अगर उनके कार्यक्रम में ना जाओ तो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, एकमात्र जैन धर्म का रह जाएगा। और जैन धर्म में अहिंसा और अनेकांत के माध्यम से जो शांति का संदेश पूरे विश्व को सुझाया है, वो वहाँ लोग जानने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने 10 लक्षण पर्व होने पर भी उनकी उस बात को स्वीकार किया और कल वहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं वहाँ पर अपनी बात कहूँगा। तो कल सूत्र का पाठ पंडित जी करेंगे, दर्शन जी। हाँ, मैं कल सुबह कार्यक्रम है तो कल का तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, सुबह शाम को तो आऊँगा, फिर परसों रहूँगा, क्योंकि परसों वहाँ दोपहर में। तो ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया है। अभी मैंने मंगलाचरण पढ़ा। ये मंगलाचरण क्या यहाँ सभी को याद है? मोक्ष मार्गस्य नेतारं, ऐसा कोई है जिसको याद ना हो? ये मंगलाचरण सभी को याद है ना? झगड़ा जी याद है? जिसको याद नहीं है वो कल से याद करके आए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत मंगलाचरण है। हर ग्रंथ में आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। हम लोग यहाँ तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से पूरी जिनवाणी का सार सामने आ जाता है।
हमको इसकी महिमा आनी चाहिए। मुझे बहुत अंदर से कभी कभी पीड़ा होती है कि अब पूरे देश में स्वाध्याय सभाओं में तत्वार सूत्र का वाचन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जहाँ जहाँ ये परंपरा चल रही है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ को सुनना समझना, आचार्यों ने इसकी इतनी महिमा गाई है, हमको उसका भाव भाषण होना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जैसा अभी प्रारंभ में बाबूजी भी कह रहे थे कि पहले आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए आरंभ में, और जो भगवान महावीर की वाणी थी, जो उनकी दिव्य ध्वनि फिरी, तो उस समय प्राकृत भाषा चलती थी, और प्राकृत भाषा में गाथाओं में सूत्रों में बात कही गई। तो क्या हुआ, एक आपको रहस्य की बात बताता हूँ। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर की वाणी चलती थी, तो ये जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि प्राकृत भाषा अज्ञानियों की भाषा है, निम्न लोगों की भाषा है। इस भाषा में वो लोग बोलते हैं जो गंवार होते हैं, ऐसा उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। और होता भी ऐसा था, वो ये कहते थे जिन्हें उच्चारण करते अच्छे से नहीं बनता वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। जैसे जो धर्म शब्द नहीं बोल पाता है वो धम्म बोलता है, तो धम्म धर्म से बिगाड़ करके धम्म बना दिया। ऐसा उन लोगों ने कहना पूरे देश में प्रचारित करना शुरू किया। अब जब ये प्रचार हुआ तो तीर्थंकर के साक्षात मुख से सुनी गई वाणी जो प्राकृत भाषा में मौजूद थी, और किसी कारण से, क्योंकि उनके धर्म में जो बातें बताई जा रही थी वो तत्कालीन जो प्रचलित धर्म थे उनकी कुछ बातों का विरोध का स्वर भी उसमें दिख रहा था। जैसे यज्ञ में पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो जो यज्ञ में पशु हिंसा करने वाले लोग थे उन्होंने इस चीज को विज्ञापित करना शुरू किया कि प्राकृत भाषा अज्ञानियों की भाषा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्राकृत भाषा में षट्खंडागम जैसे महान ग्रंथ लिखे गए, द्वादशांग जिनवाड़ी पूरी की पूरी प्राकृत भाषा में है। आचार्य कुंद के पंच परमागम और भी जितने ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और पूरे देश में ये भाषा चलती। आचार्य उमा स्वामी सबसे पहले पहली शताब्दी में सामने आए और उन्होंने ये दशा देखी, और उन्होंने ये विचार किया कि जब तक जिनागम को, जो कि बहुत विशाल संख्या में है और बिखरा हुआ है, जब तक इसको हम सूत्र रूप में नहीं बांधेंगे तब तक एक व्यवस्था नहीं चल पाएगी ज्ञान, और ज्ञान बिखरा बिखरा सा रहेगा। ये जिम्मेदारी महसूस की आचार्य उमा स्वामी ने पहली शताब्दी में। आपको इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि आचार्य उमा स्वामी का काल क्या है, वो पहली शताब्दी में हुए, ईसा की पहली शताब्दी। माने ये जो हम लोग 2013 बोल रहे हैं कि 2014-13, इसमें जो ये सबसे पहला साल था, उस समय आचार्य उमा स्वामी इस धरती को पवित्र कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी ने सबसे पहले मंगलाचरण लिखा, और मंगलाचरण का क्या उद्देश्य होता है? तो महाराज जी, ये जो उमा स्वामी ने संस्कृत में बनाया, तो उस समय आपस में संस्कृत में बोलते थे क्या? संस्कृत भाषा का व्यवहार चलता था। ऐसा होता था, जैसे आपको थोड़ा सा ये बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तत्वार सूत्र हम लोग हर साल पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रकारांतर से जो चर्चा चलती वो महत्वपूर्ण होती है। आज का क्या वातावरण है, आज जो संसार में चल रहा है, जो बहुत पढ़ा लिखा होता है वो इंग्लिश में बोलता है, और जो इंग्लिश नहीं जानता
उसके प्रति ऐसी धारणा है कि ये व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसी धारणा है ना, आम धारणा कि भैया जिसको इंग्लिश आती है वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो इंग्लिश नहीं जानते वो थोड़े निम्न स्तर के लोग हैं। ऐसी एक धारणा भारत में चल रही है। उस समय भी ऐसी धारणा चलती थी। जो संस्कृत जानता है वो पंडित है, वो ज्ञानी है, और जो संस्कृत नहीं जानता वो सामान्य मनुष्य है, निम्न स्तर का मनुष्य। तो ये पंडितों ने ये बात फैला रखी, और वो संस्कृत में बातचीत करते थे। गुरुकुलों में संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। तो जो राजा होता था, राजा लोग गुरुकुल में पढ़कर आते थे, तो वो लोग संस्कृत भाषा में अपने गुरुओं से बोलते थे। तो संस्कृत एक राजकीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित, संस्कारित भाषा थी। और संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता आज आपको बता दूं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी बात को आप शाश्वत रखना चाहते हैं कि ये मेरी बात शाश्वत रहे, तो संस्कृत भाषा में लिखना बोलना चाहिए, क्योंकि प्राकृत भाषा परिवर्तनशील भाषा है। आज हम लोग जो हिंदी बोल रहे हैं, या हम मारवाड़ी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, ये सब प्राकृत भाषा से बदल बदल कर ये भाषा विकसित होकर हमारे सामने आई। लेकिन संस्कृत भाषा आज भी वही है जैसी 2000 साल पहले। तो आपको 2000 साल पहले की बात समझनी हो, और अगर आपको संस्कृत आती हो, तो आप संस्कृत भाषा के माध्यम से उस बात को समझ। तो एक जिसको कहते हैं नियम से बद्ध करके संस्कृत भाषा चलती थी। आज लोग जो वेद पढ़ते हैं, वेद कितने प्राचीन हैं, उनकी भाषा का अर्थ भी लगा लेते हैं, क्योंकि संस्कृत जानते हैं। इसीलिए आप देखें, हम लोग जब प्रशस्ति लिखते हैं मूर्तियों में, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मारवाड़ी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, संस्कृत में लिखते हैं। संस्कृत में किसके द्वारा, किसने बनाया, किसने स्थापित किया, प्रतिष्ठाचार्य कौन थे, मूर्ति के नीचे प्रशस्ति हमेशा संस्कृत में लिखते। और संस्कृत में लिखेंगे तो 2000 साल बाद भी आज हम लोग जो भाषा बोलते हैं बचेगी, बदल जाएगी, उसके मायने बदल जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, आज आप जो हिंदी बोलते हैं, आपसे 20 साल पहले ऐसी हिंदी बोलते थे? 20 साल पहले हिंदी बोलेंगे तो अर्थ भी समझ में नहीं आएगा, हिंदी का ही अर्थ समझ में नहीं आता। तो संस्कृत ऐसी भाषा बना दी कि अगर आप संस्कृत जानते हैं तो आप 2000 साल बाद भी उस भाषा को यूं कहीं उसका अर्थ लगा लें। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने विचार किया कि मुझे संस्कृत भाषा में जैन आगमों को निबद्ध करना है। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा, सूत्र शैली में लिखा। सूत्र किसको कहते हैं? हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला माने क्या होता है? यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप बड़े से बड़ी गणित का भी समाधान कर लेंगे, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर लेंगे, क्योंकि मुझे उसका सूत्र मालूम है। जो गणित के विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो सूत्र ज्ञान के अभाव में उसको समाधान नहीं कर पाते। अगर उनको सूत्र याद है तो बड़े से बड़े प्रश्न का समाधान तुरंत हो जाता है। इसलिए जिनागम जिनवाणी को सूत्र रूप में गुंथित करने का काम आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया। और संस्कृत भाषा में लिखा तो जो दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग थे, जो सोचते थे कि संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, उनको भी पता चला कि जैन दर्शन में कितना गहन ज्ञान है, क्योंकि संस्कृत में था तो वो पढ़ने लगे। और सूत्र शैली में था तो द्वादशांग जिनवाणी की जो ज्ञान राशि है उसको समेट करके एक ग्रंथ के अंदर निबद्ध कर दिया। वो ग्रंथ है तत्वार सूत्र। इसलिए आचार्यों ने कहा कि तत्वार सूत्र का पाठ करना एक उपवास का फल देता है, क्योंकि पूरी जिनवाणी का स्वाध्याय होता है। और एक बात आपको और बता दूं, तत्वार सूत्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई। किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिकता का इस बात से भी अंदाजा लगाया जाता है कि उस ग्रंथ पे कितने आचार्यों ने टीकाएं। आप देखिए, आचार्य उमा स्वामी ने पहली शताब्दी में ग्रंथ लिखा,
इसके बाद एक ग्रंथ गंधहस्ती महाभाष्य आया, जो दुर्भाग्य से हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना आचार्य समर्थ भद्र ने की और उपलब्ध था भी, लेकिन अब प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उस ग्रंथ के उद्धरण कई ग्रंथों में मिलते हैं, इसलिए पता लगता है कि ये ग्रंथ उपलब्ध तो था, लेकिन अब हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। फिर उसके बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी में आचार्य पूजपर स्वामी आए, उन्होंने बहुत कमाल का काम किया। ये ग्रंथ हमारे सामने रखा है, सर्वार सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा, तत्वार सूत्र की टीका। टीका का अर्थ होता है कि सूत्र में जो बातें कही गई हैं उसकी व्याख्या करना और उसकी समकालीन व्याख्या करना। समकालीन माने आज के अनुसार उसका अर्थ लोगों को समझाना। शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जब कई शताब्दियां बीत जाती हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं, तो आज वो मायने जिंदा रहे इसलिए आचार्य लोग समय समय पर इस पर टीका लिखते। और सर्वार सिद्धि टीका का सबसे अधिक महत्व ये है कि इस टीका में आचार्य ने जो तत्वार सूत्र में सिद्धांत आए थे, हमारी प्रमुख बातें आई थी, उनके लक्षणों का निर्धारण किया, इसलिए इसको लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। सर्वार सिद्धि को क्या ग्रंथ कहते हैं? लक्षण ग्रंथ। जैसे किसी चीज का मान लीजिए आत्मा है तो इसका क्या लक्षण है, तो ज्ञान दर्शन इसका लक्षण, चेतना इसका लक्षण, ये इस ग्रंथ में बताया। ये चीज तत्वार सूत्र में नहीं मिलेगी। तत्वार सूत्र में तो सिर्फ सूत्र से वो बात कह दी, लेकिन उसकी व्याख्या सर्वार सिद्धि है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में आचार्य अकलंक देव आए। आपने आचार्य अकलंक का भी नाम सुना है। आचार्य अकलंक ने तत्वार्थ राजवार्षिक नाम की एक विशाल टीका का निर्माण किया, और वो पूरी टीका जिसमें उन्होंने वार्तिकों के माध्यम से सूत्रों के अर्थ लगाने का प्रयास किया। और उस समय जो देश भर में विभिन्न धर्म संप्रदायों में मतभेद चल रहे थे, उसका भी उन्होंने वहां पर उल्लेख किया और उसका खंडन किया। एक बहुत बड़ा योगदान आचार्य अकलंक देव का रहा। फिर अकलंक देव के बाद 9वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंद मुनिराज आए। आचार्य विद्यानंद जी ने तत्वार श्लोक वार्तिक नाम की एक बहुत बड़ी टीका इसी तत्वार सूत्र के ऊपर। आप उस टीका को देखेंगे, पूजनीय आरिका सुपार्श्वमती माता जी ने उस पर उसका हिंदी अनुवाद किया है, और वो हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है जोधपुर से। आप उस टीका के दर्शन मात्र कर लें, वो कम से कम 8-10 खंड में निकला हुआ है, और इतनी कठिन टीका थी कि अच्छे अच्छे विद्वान भी उसका अनुवाद नहीं कर पाए। पहले माणिक चंद जी कौंदे नाम के विद्वान हुए हैं, सिवनी के कहाँ के थे, उन्होंने उस टीका का अनुवाद किया था, बहुत पुरानी हिंदी में था। फिर माता जी ने उसका अनुवाद किया, और वो अनुवाद आज हम सभी के सामने है, ताकि हम उसका अर्थ लगा सकें। लेकिन आए थे कलकत्ता आए होंगे न्यायाचार्य, बहुत विशाल विद्वान थे, बहुत उनका गहन अध्ययन था। और शांति सागर चरित्र जो एक ग्रंथ छपा हुआ है, वो भी उन्होंने माणिक चंद जी कौंदे ने लिखा था। और माणिक चंद जी कौंदे ने तो पुरानी हिंदी में उसकी व्याख्या की, लेकिन माता जी ने उसकी व्याख्या जो आधुनिक हिंदी है, ताकि हम सभी की समझ में आ जाए, की है। आप कभी उस ग्रंथ को देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा। वो ग्रंथ चूंकि समाज में पठन पाठन में नहीं रहता है, ऐसे ही राजवार्षिक ग्रंथ भी समाज में पठन पाठन में नहीं रहता है, क्योंकि बहुत गूढ़ हैं, बहुत गंभीर हैं। अभी तो तत्वार सूत्र ही चलता रहे, वो बहुत बड़ी बात है। उसकी टीकाएं हम लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। वहाँ जो विद्यार्थी आते हैं वो संस्कृत जानते हैं, और संस्कृत के माध्यम से उन टीकाओं को वहाँ पढ़ाया जाता है, उनके गूढ़ अर्थों को वहाँ समझाया जाता है।
ये मैंने थोड़ी सी भूमिका आपको तत्वार सूत्र की महिमा बतलाने की। तत्वार सूत्र एक बार अगर अर्थ समझ में ना भी आए तो भी मात्र सूत्र को सुनना और पढ़ना शातिशय पुण्य बंध का कारण होता है। इसको अत्यंत श्रद्धापूर्वक हमें सुनना चाहिए। और हम लोग इस वर्ष 10 लक्षण पर थोड़ा एक नया प्रयोग भी करेंगे। अमेरिका वाले कैसे समझते हैं? जब आप अमेरिका वाले को पढ़ाते हो इतना बड़ा सूत्र का, तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हाँ, वो लोग भी समझते हैं, उनको भी उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। तब आश्चर्य ये है, मैंने देखा है उनकी बहुत अभी गहरी रुचि इन बातों को समझने, क्योंकि वो लोग अपने इन चीज़ों से बिल्कुल कट गए तो उनको इसकी महिमा आती। और हमें ये चीज़ सहज उपलब्ध है तो हमें इसकी महिमा नहीं आती। जो चीज़ हमसे बिल्कुल छूट जाती है तब हमको उसकी कीमत का एहसास होता है। जब सामने उपलब्ध रहती है तो उसकी कीमत हमको उतनी समझ में आती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन ये भी है, हम लोग 10 दिन तक इस सूत्र को समझेंगे। इस सूत्र के माध्यम से जैन दर्शन की गहराई को समझने का प्रयास करें और प्रतिदिन एक अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। भले ही हम बहुत गहरे अर्थ में ना जाएं, उसका सामान्य अर्थ का भाव भाषण करेंगे ताकि ये हमारे संस्कारों में पड़ा रहे, हमसे छूट ना जाए। हम लोग सबसे पहले इसके मंगलाचरण का अर्थ समझेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, भेत्तारम कर्म भूभृताम, जो कर्म रूपी पर्वतों के भेत्ता हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व के तत्वों के, सभी द्रव्यों के तत्वों के ज्ञाता हैं। वंदे, उनको मेरा प्रणाम है। किस लिए? तद गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के। वंदे तद गुण लब्धये। इस एक मंगलाचरण के ऊपर पूरा एक ग्रंथ व्याख्या के लिए लिखा गया। आचार्य विद्यानंद महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ। उसमें उन्होंने जो जितने आप्त हैं, माने जैसे हम लोग तीर्थंकरों को आप्त मानते हैं, जो बौद्ध दर्शन के लोग हैं भगवान बुद्ध को आप्त मानते हैं, और भी अलग अलग लोग अलग अलग ईश्वर को आप्त मानते हैं। उन्होंने आप्त की परीक्षा की कि हम सब आप्त की परीक्षा करेंगे, कौन आप्त ठीक है कौन आप्त ठीक नहीं है। तो किसी ने कहा ऐसे कैसे करेंगे परीक्षा? जब हम किसी चीज़ की परीक्षा करते हैं तो उसके लिए हमें एक मापदंड बनाना पड़ता है। या जैसे पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं पेट्रोल शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, कैसे पता लगाए? तो वो उनके पास तो एक मशीन होती है, उस मशीन से कहते हैं इसको डाल करके देख लो, अगर इसका रंग बदल जाए तो वो अशुद्ध है, नहीं बदले तो ठीक है। एक मशीन बना ली। इसी तरह दूध शुद्ध है कि नहीं उसको जानने के लिए मशीन है। हर चीज़ को इसकी अच्छाई बुराई जानने की एक मशीन उपलब्ध होती है कि आप उसमें शुद्धता अशुद्धता मिलावट है कि नहीं है, सही है कि गलत है, इसका आप उस मशीन से पता लगा सकते। तो आचार्य विद्यानंद महाराज ने, आचार्य उमा स्वामी ने जो मंगलाचरण लिखा, इसको मशीन बनाया कि मैं तो इस मशीन पे सबको रख के देखूंगा, अगर इस मशीन में सब लोग फिट बैठ गए तो मैं आपको मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। मापदंड बनाया, एक लक्षण बनाया। तो क्या ये लक्षण कैसा होना चाहिए? उन्होंने देखी कितनी महत्वपूर्ण बात। भाई सबसे पहली शर्त है मोक्ष मार्ग का नेता होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाए। ऐसा नहीं हमको चाहिए जो हमको संसार की तरफ ले जाए। देखिए संसार में तो हम घूम ही रहे, संसार के नेता की जरूरत है क्या हमको, जो हमको संसार में और रगड़ाए? उसकी जरूरत नहीं। हमको ऐसे नेता की आवश्यकता है जो हमें संसार से दूर करे, इस संसार के दुख से हमको उबारे
ऐसा नेता चाहिए। तो मोक्ष मार्ग से नेता, नेता शब्द बुरा नहीं है। आज के माहौल में हम लोग नेता उसको बोलते हैं जो खराब होता है। कोई होता है बोले ये नेता बना फिरता है, मतलब कोई गड़बड़ है इसमें, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि वो शब्द, उस शब्द की, उस संज्ञा की जो गरिमा है, उस गरिमा को लोग वहन नहीं कर पा रहे, इसलिए नेता शब्द खराब अर्थ में। लेकिन नेता शब्द एक समय था जब लोग अपने नाम के आगे लगाते थे, उनको सम्मान देते थे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी क्यों लगाते? क्योंकि वो गरिमापूर्ण शब्द। तो मोक्ष मार्ग का नेता होना चाहिए, पहली शर्त है मेरी, तब हम आपको मानेंगे। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? बोले कर्म रूपी पर्वतों का भेदता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके खुद के कर्म कटे नहीं और वो हमारे काटने लग जाए, तो ऐसा नहीं मानेंगे। जिसके खुद के कर्म नहीं कटे वो हमारे कर्म कैसे मैंने हमें कैसे रास्ता बताए? जो खुद मंजिल पर नहीं पहुंचा वो हमें कैसे बताएगा कि ये मंजिल, ये रास्ता सही है? तो एक तो ये, तो लोगों ने भी इसको स्वीकार किया, भाई सही बात है। फिर उन्होंने कहा ज्ञातारम विश्व तत्व, विश्व के तत्वों का ज्ञाता होना चाहिए, केवल ज्ञानी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए। इस पे सबको स्वीकृति है? बोले हाँ। बोले कोई कम, थोड़ा कम जानता हो उसको हम नेता मान सकते हैं क्या मोक्ष मार्ग का? बोले नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जो छद्मस्त होता है वो बिल्कुल 100% सही बात नहीं कह पाए। हम तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष भी होगा, और जो राग द्वेष से सहित होगा वो कहीं न कहीं गड़बड़ी पैदा करेगा। राग द्वेष होगा तो कहीं उसका खुद का राग या कहीं द्वेष कहीं थोड़ा सा भी आएगा और फिर वो गलत बात बतला देगा। तो हम राग द्वेष वाले से हम रास्ता नहीं पूछते हैं। संसार में भी हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां हमें रास्ता नहीं मालूम है, तो हम किसी आने जाने वाले से पूछते हैं भैया रास्ता बताओ, तो उस पर शक रहता है हमको कि ये पता नहीं ठीक बता रहा है कि, भले ही ठीक बताए फिर भी मन में शंका रहती है। फिर कोई पुलिस वाला खड़ा हो तो हम उससे पूछते हैं, वो ड्यूटी पर है, तो उसको ये मानते हैं कि ये जिम्मेदार व्यक्ति है, ये सही रास्ता बताता है। और मान लो गलत बताए तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसका नाम हमें पता है, वो एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, वो सही रास्ता है। तो जो जिसकी वैलिडिटी है वो उसके पास हम जाते हैं कि वो सही रास्ता बताए। इसलिए हम जो विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, वो रास्ता बताएंगे। और सबसे बड़ी, सबसे प्यारी लाइन जो मुझे हमेशा जीवन में अच्छी लगती है, मैं हर जगह बोलता हूँ, वंदे सद्गुण लभते, वंदे सद्गुण लभते। मैं उनकी वंदना करता हूँ, किस लिए? उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं। जब वो वीतरागी हैं तो खुश प्रसन्न तो होंगे नहीं, ना नाराज होंगे, तो क्यों कर रहे हो, क्या फायदा? बोले उनकी वंदना हम इसलिए करते हैं ताकि सद्गुण लभते, उनका गुण हमारे भीतर आ जाए, उनके अंदर जो विशेषता है वो मेरे भीतर आ जाए। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक उनकी वंदना करता हूँ। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदारम कर्म भूतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे सद्गुण लभते। इसके बाद सबसे पहला सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहली बात कही उन्होंने, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है तो आपने 3 बातें बोली, एक सम्यक दर्शन बोला, सम्यक ज्ञान बोला, सम्यक ज्ञान। तो जो एक चीज होती है तो एक वचन का प्रयोग होता है, 2 होती है तो द्विवचन का प्रयोग होता है, 3 होती है तो बहुवचन का प्रयोग है। तो किसी ने कहा ये आपकी संस्कृत ठीक नहीं है, यहाँ पर मार्गः शब्द का प्रयोग किया है, मार्गाः शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आप लोगों ने कभी संस्कृत पढ़ी होगी, तो जैसे एक राम होता है तो उसको कहते हैं रामा, 2 राम हो तो रामौ, और 3 राम हो तो रामा बोलते हैं।
माने आ की मात्रा और विसर्ग लगाते हैं, तब ये होते 3 राम हैं। जैसे एक बालक हो तो बालका, 2 बालक हो तो बालकौ, और 3 बालक हो तो बालका, ऐसे बोलते हैं। तो ये कहने लगे कि भैया आपने संस्कृत ठीक नहीं लिखी, व्याकरण गलत है। क्यों? 3 चीजों का प्रयोग किया, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 3 का प्रयोग किया और एक वचन का प्रयोग कर दिया। आपको बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए था, ये किसी शंकाकार में वहां शंका है। तब वो कहते हैं कि देखो आपको व्याकरण का ज्ञान है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले व्याकरण के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ शब्दों से बात नहीं चलेगी, भाव का भी ग्रहण होना चाहिए। हमने यहाँ पर जो एक वचन का प्रयोग किया है, बहुत सोच समझ के किया है। आप लोग कभी उन टीका को पढ़ेंगे ना, तो एक एक शब्द क्यों प्रयोग किया है, नीचे ऊपर नहीं, ज्यादा कम नहीं, एक एक शब्द चुन चुन करके, सूत्र है ना, फॉर्मूला है, इतना सा गड़बड़ हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। इसकी भी मैं बात आपको बताऊंगा, इतनी सी गड़बड़ी से क्या होता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, भैया हमसे पढ़ते नहीं बनता, थोड़ा सा ई की जगह ऊ बोल दिया, ऊ की जगह ई बोल दिया, तो क्या गड़बड़। मेरे भाव तो अच्छे हैं, ऐसा मन में आता है कि भाव अच्छे होने चाहिए, द्रव्य से तो भले ही गड़बड़ी हो जाए तो हो जाए, ऐसा मन में विचार आता है। इसका भी मैं आपको उदाहरण से बात समझाऊंगा। ये सूक्ष्म बात है झगड़ा जी, आप ध्यान देना। कैसे? अगर हमसे पढ़ते नहीं बनता है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ये जानो, पुष्पदंत भूतबली मुनिराज आए थे ना षटखंडागम की रचना के लिए, तो जब धरसेनाचार्य ने देखा कि वो 2 बैल आ रहे हैं, सपने में देखा, तो बोले मेरे ग्रंथ के लिए, मेरे ज्ञान को संभालने के लिए 2 युवा मुनिराज आ गए। उन्होंने कहा कि आ गए तो चलो, मेरी आयु शेष ज्यादा है नहीं, तो जो ज्ञान बचा हुआ है द्वादश जिनवाणी का, मैं इनको सुना दूं। तो सुनाने से पहले भैया कम समय था तो शुरू कर देना था ना उसी दिन से, लेकिन नहीं, बोले पहले रुक जाओ, मुझे चेक कर लेने दो। ये दोनों योग्य हैं कि कहीं अर्थ का अनर्थ लगा दें तो सारी जिनवाणी वहीं खंडित हो जाएगा। मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ, देखिए ये सब अवसर हमारे सामने आते हैं। आजकल बहुत अशुद्ध शास्त्र भी छपने लग गए, जल्दी जल्दी छापने के चक्कर में इतने दिन में छप जाना चाहिए, और किसी को दिखाना नहीं, जानने वाले को दिखाना नहीं, मेरी फोटो आ जानी चाहिए बस, और शास्त्र छप के समाज में बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप विचार करो, आचार्यों ने कितना सूक्ष्म चिंतन किया, उन दोनों की परीक्षा की और दोनों को मंत्र दिया कि ये मंत्र सिद्ध करो, फिर आना मेरे पास। और दोनों ने मंत्र सिद्ध किया, दोनों को आचार्य ने अशुद्ध मंत्र दिया। परीक्षा लेनी थी ना, बोले इसको अगर इन लोग की अकल होगी तो ठीक कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो आपने सब कथा तो सुनी है, कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ने मंत्र सिद्ध किया तो एक देवी प्रकट हुई जो कानी थी, तो उनको देखा कानी देवी प्रकट हो गई, ये क्या चक्कर हो गया। तो उन्होंने कहा मंत्र तो देवी तो सर्वांग सुंदर होनी चाहिए, ये क्या गड़बड़। तो चाहते तो तुरंत जाके पूछते, महाराज जी ये क्या बता दिया आपने, कुछ गड़बड़ी है क्या इसमें? नहीं, खुद एक बार मंत्र चेक किया, उसमें देखा एक मात्रा कम है, तो उसको ठीक कर लिया। फिर मंत्र सिद्ध किया तो वो सही देवी आ गई। अगले ने जब मंत्र उसमें एक मात्रा ज्यादा एक्स्ट्रा थी, तो वो देखे उसके दांत निकले हुए हैं, ऐसी देवी, उनको भी लगा ये क्या गड़बड़ हो गया, देवी तो सर्वांग सुंदर नक्श सब ठीक होना चाहिए। उसने मंत्र सुधारा। आपको मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ, मैं मंत्र की महिमा बताना चाहता हूँ। एक एक बिंदु का कितना फर्क है। हम लोग कह देते हैं ना, अरे इसमें विसर्ग नहीं बोल पाए तो क्या हुआ, अनुस्वार ज्यादा लगा दिया तो क्या हुआ, हलंत नहीं लगा तो क्या हुआ,
भैया ये तो सूत्र हैं, हमारे बोलचाल में भले ही कुछ भी चल जाता हो, महेंद्र को महेंद्र बोल देते हो चल जाता होगा, राजेंद्र को राजेंद्र बोल देते चल जाता होगा, लेकिन सूत्र में नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो मोक्ष मार्ग की बात है ना, कहीं गड़बड़ हो गई। आप देखो, हम लोग फोन लगाते हैं किसी को, मोबाइल फोन यूज करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, कोई अपना ईमेल आईडी बताता है, तो अगर उसने डॉट बताया है और डॉट नहीं लगाया तो मेल उस तक पहुंचता नहीं। फोन नंबर बताया है, एक डिजिट भी गड़बड़ हो तो उस तक जाता नहीं। आप वहां पे कहो कि मेरे भाव तो बहुत शुद्ध थे, मेरी भावना बहुत अच्छी थी, मेरा मेल उस तक पहुंचना चाहिए था, तो वो कहेगा भावना अच्छी थी ये बात अलग है, लेकिन मेल वहां पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो बिंदु नहीं लगाया जो बिंदु उसमें बताया गया। तो देखो, एक बिंदु से जब आपका ईमेल नहीं पहुंच सकता, तो एक अनुस्वार और हलंत की गलती से हमारी सिद्धियां कैसे हो सकती, हमारा जो उद्देश्य है वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता। इसलिए आचार्यों ने एक एक शब्द पर विचार किया और उन्होंने कहा कि नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन रत्नत्रय हैं, तीन हैं, लेकिन ये तीनों तीन मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक ही। ये मार्ग की सीढ़ियां हैं। अगर हम मार्गाह लिख देते तो लोगों को भ्रम हो जाता। ये तीन रास्ते हैं, चाहे तुम सम्यक दर्शन से चले जाओ, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र, तीन रास्ते हैं, तीन रास्तों से कोई भी जा सकता। ऐसा होता है ना दुनिया में, दुनिया में होता है, लोग मानते हैं ऐसा। आप देखो हर जगह होता है, कोई कहता है कि हम तो साहब भगवान की भक्ति करेंगे, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं, और मुझे तो ऐसे ही कल्याण हो जाना चाहिए मेरा, भक्ति करेंगे उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो मान लीजिए श्रद्धा बने भक्ति, तो सम्यक दर्शन हो गया। और कोई कहता है मैं कोई पूजा पाठ भक्ति वक्ति नहीं जानता, तो सिर्फ ज्ञान 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 पढ़ना उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कई लोगों की रुचि होती, मैं तो सिर्फ स्वाध्याय करूंगा उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो ज्ञान की बात हो गई, तो कहने लगे भैया ऐसे भी ज्ञान मार्गी लोग होते हैं, तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने कहा था हमें, देखो ये पढ़ने पढ़ाने से क्या मतलब, ये तो कठिन कठिन बातें हैं, मैं तपस्या बहुत अच्छी कर सकता, मेरे शरीर में सामर्थ्य है, मैं खूब उपवास कर सकता हूँ, कठोर तप कर सकता हूँ, सब चारित्र का पालन 100% कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझसे ना ये सूत्र वूत्र नहीं पढ़े जाते और इनके अर्थ वर्थ लगाना मेरे बस की बात नहीं। तो आचार्य क्या कहते हैं, तो सिर्फ चारित्र से भी मुक्ति नहीं, त्रिवेणी चाहिए, संगम है ये, श्रद्धा भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, चारित्र भी होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन विषय यहाँ पर आया है। मैं इस विषय पर और अपनी बात बाद में रखूंगा। मैंने इस बार ऐसा विचार किया है कि जो शाम के अपनी चर्चा शास्त्र सभा चलेगी, तो हम लोग 10 धर्म पर हर वर्ष चर्चा करते हैं, तो उन 10 धर्मों पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ जैन दर्शन के ऐसे विषय हैं जो प्रायः चर्चा में ना आने से या 10 लक्षण आदि पर्वों के दौरान उनकी बात ना होने से वो हमारे ज्ञान में नहीं आ पाते हैं और बड़े महत्वपूर्ण है जिनागम को समझने के लिए, जिनवाणी को समझने के लिए। तो मैं इस बार ऐसा विचार कर रहा हूँ कि हर दिन, जैसे उत्तम क्षमा का दिन आज है, तो उत्तम क्षमा पर तो आधा घंटा बोलेंगे ही, लेकिन एक दूसरा विषय भी लेंगे जिस पर आधा घंटा हम अपनी बात कहेंगे और आपको एक नई बात ताकि उसमें प्राप्त हो। क्योंकि उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के बारे में हम लोग अनादिकाल से परिचित हैं और समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई बात भी हमारे समझ में आनी चाहिए ताकि उसका ज़्यादा लाभ हो। तो एक दिन विषय हम सम्यक दर्शन का भी उसमें रखेंगे और भिन्न भिन्न विषय तय कर लिए हैं, वो एक एक दिन एक एक विषय लेते चले। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 मोक्ष मार्ग हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? जो तत्व और उसके प्रति सच्चा श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तन्निसर्गादधिगमात्वा,
वो कैसा होता है, कितने प्रकार का है? तो कहते हैं भाई 2 प्रकार का है, एक निसर्गज और अधिगमज। सम्यक दर्शन 2 तरह का। एक तो निसर्गज होता है जो अपने आप उत्पन्न हो रहा है किसी बिना किसी बाह्य निमित्त के, और एक अधिगमज हो रहा है जो सुन पढ़ कर ट्रेनिंग लेकर के जो हमको प्राप्त होता है सम्यक दर्शन, वो 2 तरह का। ये हम लोग ऐसे व्यवहार से भी जानते हैं। आप देखें घर में बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कोई बच्चा तो तुरंत समझ में आ जाता है उसको हर चीज। वो जरा सा स्कूल जाना शुरू किया, जैसे बताया धड़ाधड़ जल्दी जल्दी कर लेता है काम। और कोई बच्चा होता है वो नहीं समझ पाता है, उसको अलग से ट्यूशन लगवानी पड़ती है। तो वो जो हम ट्यूशन लगाते हैं समझ लीजिए वो अधिगमज सम्यक दर्शन, क्योंकि उसको ज़्यादा बल देने की जरूरत है। कक्षा में इतने बच्चे रहते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इसके ज्ञान की शुरुआत अभी कुछ ही भाव से हुई है। और जो पहले से संस्कारी हैं पूर्व भाव से, वो जल्दी समझ जाते हैं। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, एक निसर्गज और अधिगमज। देखिए ये शब्द हमको जिंदा रखने हैं, निसर्गज अधिगमज। ये बोलते हैं क्या कभी शब्द हम लोग इस तरह, लेकिन हमको ये हमारा काम है, हमारा दायित्व है कि इन शब्दों को जिंदा रखना है। निसर्ग किसको कहते हैं? जो प्रकृति होती है, नैसर्गिक बोलते हैं ना प्रकृति को। तो निसर्गज माने जो स्वतः उत्पन्न हो जाए, और ये भी भाव की अपेक्षा से। निसर्गज जो कहा वो भाव की अपेक्षा से है कि इस भाव में ये निसर्गज है, अपने आप हो रहा है। लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन होता तो अधिगमज ही है, क्योंकि आज निसर्गज है लेकिन पूर्व भाव में कभी अधिगमज रहा होगा। भाई जिसने जितनी जल्दी काम कर लिया उसका उतनी जल्दी काम हो। अभी आज से शुरुआत करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और पिछले भाव से जिसने शुरुआत कर ली है उसको जल्दी काम हो जाएगा। तो जिसने जितनी जल्दी पढ़ाई शुरू कर दी उतनी जल्दी पास होगा, और जिसने देर से शुरू की उसको उतना टाइम लगेगा। तो इस तरह 2 प्रकार का सम्यक दर्शन आचार्यों ने बताया। फिर जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, कहा कि भाई ये जो सम्यक दर्शन आप कह रहे हो, जिन तत्वों पे श्रद्धा करने की बात है, वो तत्व कौन से हैं? तो उन्होंने कहा देखो ये तत्व 7 प्रकार के हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। जीव जो चैतन्य लक्षण वाला होता है वो जीव कहलाता है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। अजीव जो अचेतन है, जिसमें चेतना नहीं है, उसको अजीव कहते हैं। आश्रव आत्मा में कर्मों का आना, ये आश्रव कहलाता है। बंध आत्मा में कर्मों का रुक जाना, बंध जाना, इसको बंध कहते हैं। संवर नए कर्म आत्मा में ना आए इसके लिए दरवाजा बंद कर देना, रोक देना, इसको कहते हैं संवर। निर्जरा जो कर्म बंधे हुए हैं उनको खिराना, उनको खत्म करना, ये निर्जरा। और जब वो कर्म पूरे खत्म हो जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। ये देखिए कितनी जो दार्शनिक बात को भी कितनी वैज्ञानिक पद्धति से समझाया। दोनों तरह की बात है। ये सारा चक्कर किसका है? जीव और अजीव का। 2 लोग हैं जो आपस में सब गालम गेम करने में लगे अनादिकाल, जीव और अजीव। इन दोनों का ही सबसे अच्छा है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अजीव क्या कभी जीव को दुख दे सकता है? अजीव क्या कभी जीव को दुख दे सकता है? पूछ रहा हूं। अजीव क्या है? अचेतन पदार्थ है, वो उसको खुद का होश नहीं है, खुद कुछ जानता करता नहीं, न कुछ करता है न जानता है, न उसके करने का कोई विकल्प है। चेतना में विकल्प होता है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बात है, चेतना में विकल्प होता है। जो जीव है वो सोचता है, वो विचारता है, किसको दुख दे नहीं दे, क्या करें क्या नहीं करें। एक कर्तृत्व बुद्धि किसके होती है? जीव के। अजीव को तो होती है, अजीव तो अपना बैठा हुआ। तो वो
कौन दुख दे रहा है? दुख कौन दे रहा है? जीव खुद को दुखी कर रहा है, अपने परिणाम खराब कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? द्रव्य की स्वतंत्रता का अभाव। देखिए यहां तो वही बातें चलेंगी जो सच्ची हैं, लाग लपेट की बात नहीं चलेगी। शास्त्र सभा में लाग लपेट की बात नहीं चलेगी। शास्त्र में प्रवचन किसी को खुश करने के लिए नहीं हो। शास्त्र में प्रवचन वंदे सद्गुण लब्धे के लिए हो। तो ये बात मुझे पसंद नहीं है, मत करो, ऐसा नहीं होगा। अच्छी लगे बुरी लगे पर सुननी है। हमारी गलतियां हमें बताई जा रही है तो हमें समझनी है, और हम सुन समझ भी नहीं पाए, इससे बड़ा दोष तो दुनिया में हो। हमको अपनी गलती का एहसास हो, हम सुनाई दें। और आज तो क्षमा का दिन है, इस दिन हमें और भी भैया जितनी गलती हो सके हमें बता दो, हम समझ लें, हम सुधार लें किसी को। तो आश्रव किस चीज का हो रहा है? अजीव तत्व का हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? जीव के अंदर। आश्रव क्या हुआ? अजीव का। बंध किसका हुआ? अजीव का। संबंध किसका हो रहा है? अजीव का हो रहा है। निर्जरा किसकी हो रही है? अजीव की हो रही है। और मोक्ष कौन जा रहा है? ये क्या बात हुई? जीव पहले था और लास्ट में, और बीच में सारा काम अजीव का है। ये सारा खेल इसका। देखिए हम लोग 7 तत्व पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आप 7 तत्व की व्याख्या दार्शनिक ग्रंथों में देखेंगे, अलग तरह के मिलेगी। आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य कुंद ने भी 9 पदार्थ की व्याख्या की है, वो अलग ही तरह की। उसमें विचित्र बात ऐसा होता है कि जैसे जीव आया तो जीव के बारे में कोई चैप्टर आना चाहिए तो जीव के भेद प्रभेद गिनाना चाहिए, उसके और पर्याय गिनानी चाहिए, जीव कितने प्रकार का, कहाँ कहाँ, ऐसा सब। लेकिन समय सार ग्रंथ में वो जीवाधिकार में ये सब विषय नहीं, कुछ और विषय। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर जाकर के वो बात समझाना चाहते हैं कि सारा खेल ये जीव का चल रहा है और अजीव का चल रहा है, और सारा का सारा कर्ता जो इसका बन रहा है और भोक्ता जो बन रहा है वो जीव, वो भोग रहा है। अजीव तत्व आश्रव तत्व में कर्मों का आना हो रहा है। तो कर्म अपने आप चल के आ रहे हैं क्या आत्मा में? कौन ला रहा है? ऐसा तो है नहीं कर्म कह रहे हो कि खोलो दरवाजा, मैं आना चाहता हूँ। हमने दरवाजे खोल रखे हैं, आओ, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। फिर बंद भी किसके कारण से हो रहा है? हो किसके कारण से रहा है? जीव के कारण। संबर्ध किसके कारण से होता है? वो जीव के कारण। निर्जरा किसके कारण से होती है? जीव के कारण से। इसलिए मोक्ष जीव होता है। इसमें कारण पूरे में जीव है। अजीव तो बस हिल डुल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खुद नहीं कर रहा। हम ही उसको खींच रहे हैं, हम ही छोड़ रहे हैं, हम ही फेंक रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। जीव का ही खेल है सारा। लगता ऐसा है जैसे अजीव का खेल, ऐसा लगता है ना। हम लोग भजन गाते हैं ना, जे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत, ऐसा भजन गाते हैं ना। आपने सुना होगा, पहले बहुत चलता था, जे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। पेरत है माने दुख देते। तो हमारी देखिए आदत बन गई है दूसरों को दोष देने की, है ना। हाँ, दूसरों को दोष दे। हम सोचते हैं कुछ भी हो, इसकी गलती, इसकी गलती, इसकी गलती, अपनी गलती नहीं देखते, उसको उस पर आरोप लगा दिया। हम जब ये भजन गाते हैं तो हमें बड़ा रिलैक्स मिलता है। क्यों? मेरी कोई गलती नहीं है, सब कर्मों की गलती है, सब कर्मों ने ही सब कर रखा है। ये नहीं सोचते वो कर्म क्या है, कुछ नहीं है, वो कर्म भी हम ही तो करते, जीव की गलती है। लेकिन उस समय ऐसा गाते समय थोड़ा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा आनंद आता है कि मैं कुछ नहीं है, सब कर्म ही मुझे खींच खाच के सब परेशान कर रहे हैं, बंद बंद के मुझे दुख दिए चले जा रहे। ये सब कर्मों को ऊपर डाल करके हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं।
और मोक्ष तत्व है, जब सभी कर्मों की निर्जरा हो जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आचार्य कह रहे हैं कुछ आप सम्यक दर्शन जब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके क्या उपाय होते हैं, वो सब भी आप समझ लीजिए। और उनको जानना, जीवादि सात तत्वों को जानना, इसके क्या उपाय हैं। तो कह रहे नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। न्यास माने होता है निक्षेप, नहीं स्थापना, जब रखना जिसको कहते हैं, किसी चीज को हम रख देते हैं ना, इसका हमने ये रख दिया है। तो कह रहे हैं नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये चार प्रकार के निक्षेप है। ये जो अभी इस अध्याय में वर्णन आ रहा है सब बातों का, ये सारा का सारा वर्णन यहाँ इसलिए किया है ताकि आपको दिनागम की बातें समझ में आने लगे। कहाँ किस अभिप्राय से बात कही गई है वो समझ में आने। पहले सबसे पहले तौर तरीके बताए जाएंगे ना। देखो नाम, कहीं नाम से बात आ जाए ना तो उसका अर्थ समझ लेना कि नाम निक्षेप भी होता है। नहीं नाम से तुम समझने लग जाओ कि किसी का नाम धर्मेश है तो तुम सोचो कि धर्म का बहुत बड़ा अधिपति है। किसी का नाम जितेंद्र है तो आप सोचो कि इसने इंद्रियों को जीत लिया है इसलिए इसका नाम जितेंद्र। ऐसा नहीं है। नाम निक्षेप, नाम रख दिया जाता है भले ही उसमें वो गुण हो या ना, इसलिए उसका नाम निक्षेप है। स्थापना निक्षेप भी करते हैं हम लोग, मूर्तियों में भगवान की स्थापना करते हैं। तो हम स्थापना में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। आप देखो एक तदाकार स्थापना होती है, एक अतदाकार स्थापना। तदाकार में जो जिस चीज की हम कल्पना कर रहे हैं बिल्कुल वैसी ही आकृति बना लेते हैं तो उसको तदाकार बोलते हैं। और ऐसा ना करके हम किसी भी वस्तु में वो मान लें तो उसको अतदाकार कहते हैं। उसमें आकार देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पुस्तक है, मैं कहूँ यही भगवान मान लूँ इसको, तो ये भगवान जैसे दिखते तो है नहीं, लेकिन ये उतनी देर के लिए मान ले तो वो भगवान कहलाएगा। उसको वो कहते हैं ना कर दिया ये स्थापना, छोटे गाँव में म्यूनिसिपालिटी। हाँ वो अब मानने के ऊपर है ना। अब कलकत्ता का कल को कोई एक देश ही बना देगी, कलकत्ता नाम का एक देश है, तो वो चीज तो वही रहेगी। मानने की बात में अंतर हो जाएगा कि भैया ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इस तरह जैसे आपने अभी कहा शतरंज की गोटी हम लोग खेलते हैं तो उसमें एक सिपाही रहता है, एक राजा रहता है, वजीर रहता है। तो उनमें राजा जैसा दिखाई नहीं देता वो, लेकिन उसको मान लिया जाता है और पूरा युद्ध चलता है वैसे ही जैसे कि मैदान में चलता है, युद्ध के मैदान। बिल्कुल वही भाव होते हैं, मैंने तुम्हारे सिपाही को मार दिया, मैंने तुम्हारा वजीर मार दिया, ऐसे बोलते हैं। और भाव भी पूरे वही रखते हैं जैसे युद्ध क्षेत्र में रखते हैं। इसलिए हम शतरंज को माने अच्छे खेलों में नहीं गिना जाता है, क्योंकि उस समय जो भाव चलते हैं वो पूरे ऐसे चलते हैं जैसे युद्ध के मैदान में हिंसा हो रही है। तो वो स्थापना निक्षेप है। कहने का मतलब ये जगत में चलता है। कई लोग जो मूर्ति नहीं मानते हैं वो यही तो बोलते हैं, मूर्ति पूजक जो नहीं होते हैं, जैसे अपने जैन संप्रदाय में ही श्वेतांबर संप्रदाय में और वो लोग मूर्ति नहीं, स्थानकवासी नहीं मानते, तेरापंथी है वो नहीं मानते, दिगंबरों में तो लगभग सब मानते हैं। एक पंथ है सारण पंथ करके, सारण स्वामी का, वो लोग मूर्ति नहीं मानते हैं, तो वो शास्त्र रखकर उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से अपने यहाँ भी चलता है, अन्य में भी चलता है। जैसे वो आर्य समाजी जो होते हैं, वेदांतियों के यहाँ आर्य समाज होता है, वो लोग मूर्ति नहीं मानते, बाकी लोग मूर्ति पूजा करते हैं हिंदुओं में, तो उनके यहाँ भी चलता है। तो जो मूर्ति नहीं मानते हैं वो क्या स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करते। उनका अर्थ मतलब है वो स्थापना को नहीं स्वीकार कर रहे। तो वो ये कहते हैं ये पत्थर है, अब आप इसमें भगवान कैसे मान लो, आपके मानने से हो जाएगा क्या भगवान? ये तो अचेतन है। अब देखो हम तो जो तीर्थंकर की प्रतिमा है इसका कितना आदर करते हैं, बिल्कुल धोती दुपट्टा वो भी बोलते हैं बिना प्रतिमा के भक्ति तो वो बोलते ही है। हाँ स्थापना तो करते ही है, अंदर स्थापना करते हैं। जैसे हम लोग शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर प्रतिमा को छूते हैं, उसकी बड़ी विनय करते हैं,
प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें सब। अब उसी की जगह जो चोर होता है, जो मूर्ति चुराता है, वो ऐसे उठा करके बोरी में रख के ले जाता है उसी मूर्ति को जिसको हम भगवान मानते हैं। उसको कुछ नहीं होता, और हमें पता नहीं क्या क्या, जरा सी मूर्ति ऐसी हो जाए तो हमें लगता है क्या हो गया, बहुत संभाल के करते हैं। तो क्या है, हमने मान रखा है, उसमें स्थापना कर रखी है, इसलिए हमारे हृदय में उनके प्रति भगवान की भावना है। और जो नहीं मानता है उसके लिए कुछ नहीं है। इस तरह दुनिया में चलता है, इसलिए स्थापना निक्षेप को स्वीकृति मिली। फिर इसके बाद द्रव्य भाव, द्रव्य और भाव दो तरह की स्थापना भी होती है। द्रव्य स्थापना में क्या होता है, जब कोई ऐसा कथन किया जाता है कि भूतकाल और भविष्यत काल का भी ध्यान रखा जाए, द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया जाए तो उसको द्रव्य निक्षेप है। और ऐसा कथन जो वर्तमान की अपेक्षा से कथन किया जाए उसको, पर्याय जो इस समय की है, उसको भाव निक्षेप है। तो ये शैली है कि हम जिनागम को समझना है, कहीं किसी अपेक्षा से बात आएगी, कहीं किसी अपेक्षा से आएगी, तो ये हमारे मस्तिष्क में ये अपेक्षाएं सेट होनी चाहिए, तब हम उसको समझ सकते हैं। न्यासा, इसको निक्षेप कहते हैं। अब देखिए अगला, प्रमाण नैर अधिगमा। ये भी जिनागम को समझने का तरीका है। अधिगम के क्या उपाय हैं, जो आपने सम्यक दर्शन में जीवादि तत्व बताए हैं, उनको जानने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, प्रमाण नैर अधिगमा, प्रमाण और नय के माध्यम से हम उन तत्वों को जान सकते हैं। प्रमाण किसको कहते हैं, नय किसको कहते हैं? इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता दूं, जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है वो प्रमाण। प्रमाण के माध्यम से पूरी वस्तु ग्रहण हुआ, और जो वस्तु को एक देश ग्रहण किया जाता है जानने के लिए, उसको नय कहते हैं। अब इसको और बताएं, हमें बड़े मंदिर को जानना है, तो हम बाहर खड़े होके ये पूरा बड़ा मंदिर है ऐसा जान, वो प्रमाण हो गया। सकला देश सारा विषय कर लिया। और फिर हम नए से बड़े मंदिर को जानेंगे तो क्या, इस वेदी पर ये प्रतिमा है, उस वेदी पर ये प्रतिमा है, ये हॉल है, ऊपर ये है, ऐसे खंड खंड करके जानेंगे, उसका अलग अलग है। वो एक पक्ष, एक एक पक्ष को जानते जाएंगे, वो नए कहलाता। जो प्रमाण में जब पूरा मंदिर जाना तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं जाना, ये अंदर का सब लेके इकट्ठा जाना। इसीलिए जब हम वर्णन करेंगे, मान लीजिए मुझे इस मंदिर के बारे में वर्णन करना होगा, आप तो 10 दिन इस मंदिर के बारे में वर्णन करो, तो मैं एक साथ सबका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, मैं एक एक चीज का करूंगा। आज इस चीज का वर्णन होगा, आज इसका वर्णन होगा। तो वो क्या करेंगे, नए से होता है। नए क्या करता है, एक पक्ष को लेता है, एक देश को लेता है, और प्रमाण पूरे वस्तु को ले लेता है। तो जब हम तत्वों को जानने के लिए बैठते हैं तो हमें संपूर्ण वस्तु को समझना हो तो प्रमाण, और एक एक पक्ष से समझना हो तो नए का प्रयोग हमें यहाँ करना। अगला देखिए, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। यानी और भी कोई उपाय है क्या समझने के? और भी कोई उपाय हैं बात को समझाने के, समझने के? बोले हाँ है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। कह रहे जब हम किसी चीज को समझते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु का कथन करते हैं, मैं ये समझने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं निर्देश। फिर उसके बारे में बताएंगे तो ये किसकी है, कौन इसका स्वामी है, ये बताएंगे, स्वामित्व हो गया। किस साधन, उसका हेतु क्या है, तो हम उस साधन की चर्चा करते हैं, उसको साधन कहते हैं। कैसे उत्पन्न हुई, क्या हुआ, किस आधार पर वो वस्तु रखी है, इसको अधिकरण कहते हैं। और इसकी काल कितना है, मर्यादा कितनी है, इसको काल कहते हैं। और इस वस्तु के भेद कितने हैं, इसको विधान कहते हैं। इस तरह से हम वस्तु को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सूत्र है सब संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत व्यस्त। ये भी उसी से जुड़ा हुआ है कि हम, अब लोग अरे एक बार आपने कह दिया प्रमाण नैर अधिगमा, अब बार बार हर चीज कैसे समझना, ये क्यों बता रहे हैं? तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो, हर बुद्धि के लोग होते हैं, हर मति के लोग होते हैं। अब किसी को ऐसे समझ में आता है, किसी को वैसे समझ में आता है।
तो समझने के जो जो तरीके हैं वो सब हम गिनाते हैं। किसी की कम रुचि है, कम बुद्धि है, तो वो वैसे समझ लेगा, किसी की ज़्यादा है तो ज़्यादा उस तरीके से समझ लेगा। हम हर तरीका यहाँ पे बता देना चाहते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल भौतिक, सत वस्तु के अस्तित्व को कहते हैं, संख्या जो वस्तु की गिनती होती है उसको कहते हैं, क्षेत्र वर्तमान काल में वस्तु कितनी जगह लेती है उसको क्षेत्र कहते हैं, और तीनों कालों में उस वस्तु का जो स्पर्श है उसको स्पर्शन कहते हैं, और कितने समय तक वो वस्तु रहेगी उसको काल कहते हैं, और वस्तु के रहने और फिर नहीं रहने और फिर रहने में जो बीच में अंतर होता है उसको अंतर, काल के अंतर को विरह काल को अंतर कहते हैं, और भाव औपशमिक आदि जो भाव हैं उनके माध्यम से भी हम तत्व को समझते हैं। अल्प बहुत, अल्प और बहुत, ये कम है ये ज्यादा है, हम सापेक्ष दृष्टि से भी वस्तु को समझ लेते हैं। अब सम्यक ज्ञान के भेद बतलाते हैं। मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान के भेद बतलाए हैं। सम्यक दर्शन की बात हो गई ना, अब सम्यक ज्ञान की बात शुरू करते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके बारे में आगे और चर्चा चलेगी। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है मति ज्ञान कहते हैं, और जो श्रुत पूर्वक सुनने से जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान जो किसी क्षेत्र काल की मर्यादा को लिए हुए ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है, और किसी के मन की पर्यायों को जानने वाला जो ज्ञान है मन पर्याय ज्ञान है। मन पर्याय ज्ञान में पढ़ने में आता है, मन वो सर्व होगा तो दूसरे के मन पर्याय अपने से वो जानता है, वो मन दूसरे के मन में मनोगत बातों को, हाँ मनोगत बातों को जानता है मन पर्याय। केवलानी ज्ञानम, और केवल ज्ञान जो संपूर्ण तत्वों को जानता है, जो हम लोग शुरू में मंगलाचरण में कहा था ना, विश्व तत्व ज्ञातारम विश्व तत्वान, उनको जो जानता है उसको कहते हैं कैवल्य। अब देखिए उसके बारे में आगे बता रहे हैं। तत्प्रमाणे, ये जो 5 प्रकार के ज्ञान बताए ना, इसको कहते हैं ये प्रमाण है। तत्प्रमाणे, जैसे प्रमाण नए अधिगम में बोला था, तो प्रमाण क्या है, बोले ये प्रमाण, ये 5 ज्ञान प्रमाण, माने जितना है वो करेक्ट है, पूरा होना ही प्रमाण नहीं है, जितना है। देखिए 2 तरह का प्रमाण होता है, एक कंप्लीट होना प्रमाण है, एक जितना जानते हैं कन्फर्म जानते हैं, उसमें कहीं संशय विपर्य अध्यावसाय नहीं, वो भी प्रमाण। अब जिसको मति श्रुत है अकेला, वो मति श्रुत में परफेक्ट है, तो वो प्रमाण है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, आदि के जो 2 ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान, और आगे बाकी के कैसे हैं दोनों प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्षम मन्यत। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इसके अर्थांतरम, मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं। मति ज्ञान भेद नहीं है, नामांतर, पर्यायवाची नाम। मति ज्ञान को कभी स्मृति कह देंगे, कभी संज्ञा कह देंगे, कभी चिंता कह देंगे, अभिनिबोध कह देंगे, तो ये सब उसके पर्यायवाची हैं। देखिए आपको आचार्य उमा स्वामी की समस्या बता रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो उनके सामने क्या समस्या रही है। आगम में अभिनिबोध शब्द भी आया है, आगम में चिंता शब्द भी आया। अब आज हम बोले इसको चिंता हो रही है, तो लोग ये सोचेंगे मति ज्ञान है, ऐसा सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। वो चिंता माने टेंशन है, लेकिन वो चिंता ज्ञान का नाम है, मति ज्ञान का नाम चिंता है। तो आपको देखिए अगर ये अर्थ नहीं बताते, उनको मालूम था कि इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। कहीं आगम में जब आप शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तो उसमें चिंता शब्द आ गया, आप ये नहीं सोचेंगे कि इसको मति ज्ञान हुआ है, आप ये सोचेंगे इसको टेंशन हो गई, तो वो गलत अर्थ में ले लेंगे। इसलिए उन्होंने बता दिया भैया मति ज्ञान के ये नाम मिलते हैं, तो मति ज्ञान ही अर्थ लगाना। आभिनिबोध आ जाए तो भी, स्मृति शब्द आ जाए तो भी मति ज्ञान ही लगाना, और कहीं अकेला संज्ञा शब्द आ जाए तो भी मति ज्ञान ही लगाना। ये
तरीका बता रहे हैं आगम को पढ़ने का। तत्वार सूत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें पूरे आगम को पढ़ने का तौर तरीका सिखाता है। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रिय और मन, अनिंद्रिय बोलते हैं उसको, इन दोनों के निमित्त से होता है। अवग्रह अवाय धारणा, अब कह रहे हैं भाई मति ज्ञान के भेद सुन लो। अवग्रह इहा अवाय अर्थ। अच्छा, आप लोग ये सोचते हैं क्या कि इनको समझने से क्या फायदा है? अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये सब जानने से फायदा क्या है? इसका मैंने ये जान लिया, अब इससे जानने से क्या फायदा होगा, क्या पता चलेगा? ये सब जानने से हम जब आगम पढ़ेंगे, जिसको हम छोड़ चुके हैं, षटखंडागम पढ़ते हैं लोग, कटाय पाउर पढ़ते हैं, भूल गए। किसी तरह तो बचा ये आगम, कितनी जिनवाणी तो नष्ट हो गई, किसी तरह ये बूंद की तरह जिनवाणी में से बचा, और वो बचा तो वो पढ़ते हैं। तो जो बचा है वो भी आई जी वर्तमान योग में अभी ये हमारे भाई साहब शेषराज जी हैं जी जी, जो बोले कि भगवान को विवाह की अनुमति कैसे ले नाभिराज, बहुत मुश्किल। वो तो खुश है, नमस्कार करते हैं, वो नहीं कर एक शब्द आया तो उन्होंने ओम शब्द का वो मंजूरी हो गई, स्वीकृति हो गई। हमारा जो वर्तमान योग के ग्रंथ हैं वो कहानियों के माध्यम से सारा धर्म का मर्म समझा देते हैं। आप कथाओं के माध्यम से आज तक जो धर्म चलता आया है वो कथाओं से चला है, पूरे देश में कथाओं से हमारा ही नहीं, दूसरों का धर्म भी कथा से चलता है, क्योंकि कथा सबको सुनना अच्छा लगता है। और कथा के माध्यम से महापुरुषों का चरित्र सुना के आप कोई भी पुराण आप उठाकर देख लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। ऋषभ देव का चरित्र सुना रहे हैं तो उनकी कब शादी हुई, कितनी रानियां थी, फिर कितने बच्चे हुए, सिर्फ इतना नहीं बताएंगे आप, इतना भी बता सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन वो कहानी सुना के तो पूरा जैन दर्शन सिखा देंगे, उसमें सब तो ज्ञान उसके साथ साथ दे देंगे। वो पुराण का और कथाओं का वर्तमान योग का उद्देश्य रहता है। अब ये जो मति ज्ञान के वेद हैं, अवग्रह या अवाय धारणा, यह जो सबसे पहले विषय का ज्ञान होता है, सन्निपात, मात्र आंखों से देखा, चक्षु से सन्निकर्ष हुआ, सिर्फ देखा, उसको कहते हैं अवग्रह, दर्शन मात्र। फिर इहा में जो देखा है उसको विशेष जानने की इच्छा है। दर्शन, हाँ, दर्शन के अनंतर जो होता है, मैंने दर्शन जैसे ही हुआ तुरंत अवग्रह शुरू हुआ। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल इतने से एक समझ हो जाता है। हम तो ये भेद करके समझ रहे, इतना टाइम इसलिए लग रहा है, लेकिन जब होता है तो तुरंत हो जाता है। अवाय में वो विशेष चिन्ह देखता है उस वस्तु कि क्या है, मतलब ये है कि ये है। इहा में जब विशेष जानने की इच्छा होगी, और अवाय में वो ये है ऐसा, और आगे फिर इसका एकदम निर्णय हो जाएगा तो धारणा में बात चली जाएगी। हाँ, ये लर्निंग प्रोसेस भी है। अभी हमसे हमारे यहाँ जो शिक्षा शास्त्र विभाग के लोग हैं वो पूछते हैं कि जैन दर्शन में शिक्षा का प्रोसेस क्या है, जैसे हर दर्शन में होता है, आपके यहाँ शिक्षा का प्रोसेस क्या है? हम लोगों ने सोचा ऐसा कौन सा प्रोसेस, तो फिर ये मति ज्ञान के भेद वगैरह पढ़े तो ये समझ में आया कि ये शिक्षा का प्रोसेस। सबसे पहले व्यक्ति क्या कहेगा, संपर्क में आएगा, अवग्रह होगा, और जब आएगा तो फिर जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आके बैठना, प्रवचन में आके बैठना, फिर वो जो बातें होंगी तो ये क्या बता रहे हैं, ऐसा एक इहा होगी, अच्छा ये बात है तो अवाय हो जाएगा, फिर हाँ ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई मुझे, तो ये धारणा, जो चीज धारणा में जाती है वो ही स्मृति बनती है, और धारणा में नहीं गई तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अकेला सुना तो बात खत्म,
धारणा तक जाएगी। कोई शिक्षक शिक्षा दे रहा है तो धारणा तक जब बात अंदर तक घुसेगी वो बात ना। मैं इसको ऐसे भी बताता हूँ, आप इसको समझ लें। हम लोग अपने घर से यहाँ मंदिर तक आए तो हमने कितने लोगों को देखा, कितने लोगों को देखा, याद है क्या आपको? नहीं है। क्यों? तो देखा नहीं, ऐसी बात नहीं, देखा था। उनसे बचने के लिए देखा था। हम उनसे भीड़ नहीं जाए, बगल से निकल जाए। आंखों के सामने से बहुत सारे लोग निकल गए तो वो सिर्फ आई कांटेक्ट हुआ हमारा, सिर्फ देखा, अवग्रह हुआ, यह हवा नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोई ऐसे वस्त्र पहन के निकल रहा था तो ईहा हुई, ये भी जैन मंदिर जा रहा है, क्योंकि ऐसे वस्त्र वहाँ पहने। और ऐसे वस्त्र कई जगह पहनते हैं तो उसका तिलक इत्यादि देख करके निर्णय किया, अच्छा जैन मंदिर ही जा रहा है। फिर उसका उच्चारण सुना, कुछ मंत्र बोल रहा था, तब वो अरे धारणा हो गई जैन मंदिर ही जा रहा है। अच्छा ये तो अपना साधर्मी भाई, ऐसा निर्णय हो। तो ऐसे कितने लोग मिलते हैं उनकी स्मृति नहीं है, लेकिन जिससे विशेष उपयोग लग जाता है उसकी स्मृति यहाँ हो जाती है। हाँ लगेगा, मति और श्रुत है ना, सुमति कुश्रुत होता है, वहाँ भी लगेगा। गलत ज्ञान भी तो ज्ञान है ना, उसमें प्रोसेस तो वही चलेगा लेकिन गलत हो जाए, रिजल्ट गलत आ जाए। हाँ बनती है, गलत धारणा बनती है। ये दोनों कू है ना, तो उनके भेद भी कू में जाएंगे। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान कू नहीं होता है। ये आगे आएगा, इसका भी चर्चा कू ज्ञान की भी। अवग्रह आदि के विषयभूत पदार्थ बता दिए कैसे कैसे जानना है। देखिए क्या होता है, तत्वार सूत्र में ऐसे शब्द आते हैं जो हम लोग प्रायः नहीं सुनते हैं, तो थोड़ा सा कठिन जैसा महसूस होने लगता है कि क्या बातें आ रही हैं, लेकिन जरा उपयोग केंद्रित करेंगे तो वो भी स्पष्ट होता चला जाता है। बहु क्षिप्रा नेत्रतानुक्त ध्रुवाराम क्षेत्राणाम, इसको भी एक एक लाइन में समझ लें कि जो हम जानना है जिन वस्तुओं को वो कितने तरह की होंगी। तो कह रहे हैं देखो वो बहुत प्रकार की होती है। लास्ट में लिखा है क्षेत्राणाम, माने इन्होंने 6 प्रकार गिना दिए और इसके बिल्कुल उल्टे कर लेने सत्राणाम, यानी 12 तरह के भेद गिना दिए। तो जो बहुविध है, बहु माने संख्या में बहुविध माने कई तरह के, हाँ, ये बहु माने क्वांटिटी है और बहुविध माने क्वालिटी, अलग अलग तरह के। और क्षिप्र जिसको हम लोग जल्दी जान लेते हैं, और अनिश्चित जिसका एक देश देखकर सब देश ज्ञान कर लेते हैं। निश्चित नहीं हुआ है, थोड़ा सा देखा पूरा ज्ञान हो गया, ऐसा हो गया। इतना इतना सा देखा, जैसे दूर से ध्वजा देखी, मंदिर है, मंदिर तो दिखाई नहीं दिया लेकिन मंदिर है, ऐसा ज्ञान है। ध्वजा देखे अभी गवर्नमेंट ने जो किया ना, बच्चों में देखे इंग्लिश में तो पकड़ लेते हैं और हिंदी में बोल कर पकड़ते हैं। हाँ, पिक्चर को भी बोलते हैं हिंदी में। हाँ, ये इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी बच्चों से आप बोलो 68, 69 तो कहेंगे ये क्या कह रहे हैं। आपको उसको डिजिट में समझाना पड़ेगा। ये हमारी रूढ़ हो गई परंपरा। लेकिन मेरा जो एजुकेशन हुआ उसमें दोनों तरह का हुआ और अब वो एक तरह का हो। पहले भी एक तरह का, हाँ, पहले एक तरह का था कि वो दुन्ना 2 तिन्ना 3 करके सिखाते थे और 1 2 सैकड़ा हजार करके सिखाते थे। फिर जब हम लोगों का टाइम आया तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों जानना जरूरी है, ये भी सीखो ये भी सीखो। अब वो पुराना वाला खत्म करके जो दूसरा वाला था वही स्थापित। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए नई नई व्याख्याओं की जरूरत पड़ती है। आज हमको तो ध्यान है 68 69 किसको कहते हैं, हमारे बाद वालों को समझ में नहीं आता। हम किताब में 68 69 लिखेंगे तो समझेंगे क्या आगे जाकर, और वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो वो शब्द खत्म हो जाएंगे। इसलिए टीकाओं की जरूरत पड़ती है। फिर इसी तरह उनका उल्टा भी लगा लेना है। ध्रुव एकविध, अक्षिप्र, निश्रित, उक्त। जैसे अनुक्त बोला था जो बिना कहे समझ में आ जाए, और एक है उक्त कह के समझ में आए।
और अध्रुव, ध्रुव जो बहुत काल तक जिसका ज्ञान यथार्थ बना रहे वो ध्रुव है, और जो बहुत कम समय तक रहे ऐसा नहीं रहे वो अध्रुव है। तो ये सब विशेषण किसके हैं, काय के लिए बोल रहे हो आप? इतना सा अजीब अजीब से नाम आपने गिना दी, किसके लिए? तो कह रहे अर्थस्य, पदार्थ को जानने के लिए, पदार्थ के ज्ञान के लिए। ये सारे विशेषण किसके हैं? अर्थ को समझे। तो यार आपको पहले इनकी प्राइमरी क्लास चल रही है उमा स्वामी महाराज, तो देखो आगे जाएंगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, उसको ऐसा समझना, इसको ऐसा समझना, इसको ऐसा समझना। पहले सूत्र में सब बताते जा रहे हैं, आपका जिनागम में प्रवेश करवा रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। किसकी है ये सब विशेषण? अर्थ के, पदार्थ के। को है गुरु लिखा, हमारा ज्ञान गुरु है। हाँ, उदाहरण दिया ना, बिजली चमकती है तुरंत खत्म हो जाती है तो अध्रुव है। व्यंजन अत्यावग्रह कह रहे हैं, अवग्रह जो ज्ञान है उसकी क्या विशेषता है? तो व्यंजन अवग्रह और अर्थावग्रह ये दो भेद होते हैं। तो अप्रगट रूप जो शब्दादि पदार्थों का ज्ञान है वह अवग्रह ज्ञान कहलाता है। इसमें इहादि तीन ज्ञान नहीं होते हैं, सिर्फ अवग्रह ही होता है, आगे का प्रोसेस नहीं चल पाता। न चक्षुर अनिक्रियाभ्याम, नेत्र और मन से व्यंजनावग्रह नहीं हो पाता है, क्योंकि जब सामने ही नहीं है तो कैसे होगा? फिर कह रहे हैं श्रुतम मति पूर्वम गणेश द्वादश वेदम। अब आगे के ज्ञान को कह रहे हैं, श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? एक तो श्रुत ज्ञान अकेला नहीं होता, मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले जाने मति ज्ञान उसकी सहायता है, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान है। द्वनेक द्वादश वेदम, दो, अनेक और द्वादश, दो भेद करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। और अनेक प्रकार के तो बहुत सारे जो हैं, और ऐसे द्वादश 12 जो अंग हैं उनको हम लोग श्रुत कहते हैं। श्रुत नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये श्रुत परंपरा से चली। श्रुत परंपरा बोलते हैं ना, श्रुत माने सुन करके जो ज्ञान होता था, वो जो सुनकर चलता था वो पक्का चलता था पहले, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं होती थी। कि जब गड़बड़ी होने लगी तो उसके बाद लिखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। पहले वो मति में विभ्रम नहीं होता था। आज जैसे हम आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं ना, पहले नहीं, वो याद रहती थी चीज। इतनी मति व्यवस्थित थी, इतनी स्मरण शक्ति तेज होती। हाँ, माने आप ये समझ लो, लिखना करना ये सब हीनता है। माने वो श्रुत कमला नहीं, इसलिए लिखने करके काम चलाया। हाँ, सुरक्षित करने के लिए काम चलाया कि भैया खत्म नहीं हो जाए। ये क्या कारण है कि बुढ़ापन में भूल जाते हैं? ये तो आप ही बताओ। तो भूलने के दो कारण होते हैं। एक होता है किसी एक वस्तु में ध्यान केंद्रित हो जाए तो अन्य चीजें विस्मृत हो जाती हैं। एक तो ये कारण होता है, उसको विस्मरण नहीं बोलते हैं। एक जगह उपयोग लग गया तो और चीजों का ख्याल ही नहीं है, इसलिए तो कहेगा तो उसको ख्याल ही नहीं आएगा क्योंकि वो एक चीज में डूबा हुआ है। और दूसरा एक कारण होता है स्मरण शक्ति कमजोर हो जाए तो भूल गए। अभिप्राय ध्यान रहना चाहिए, शब्द भूल जाए तो भूल, अभिप्राय ध्यान में रहेगा तो काम हो जाएगा। शब्द स्मरण में रहे बहुत अच्छा है, कदाचित भूल गए तो अभिप्राय हमको पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए। अवधि ज्ञान के भेद, अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो गया, फिर अवधि हमारी ये ना शास्त्री भाई सेठी, हाँ, ये बहुत दिन भूल जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आपका जो शादी हुआ और माँ ने आपको प्राइवेट जो गहने गांठे दिए थे वो सब याद है। मैंने आपसे क्या कहा, रुचि का भी भेद है। देखिए, याद रखने में मैंने बताया ना, एक तो उपयोग, जिसमें रुचि होती है वो चीज अपने आप याद है, जिसमें रुचि नहीं है वो याद है। इसमें धारणा ज्ञान काम करता है। हाँ, जिस चीज में, इससे हम अपनी रुचि का पता लगा लें। हम लोग कविताएं सुनते हैं, जो रुचिकर होती है वो याद हो जाती है, और जो नहीं रुचिकर वो कितनी बार सुन ले हमारे धारणा में जाती है, क्योंकि हमारा उपयोग विशेष नहीं लगता। तो ऐसी चीज गाथाओं में जो गाथा बहुत पसंद आती है तो वो ये जल्दी याद हो जाती है, और जो गाथा ज़्यादा पढ़ रहे चीजें तो वो धारणा में नहीं जाती तो याद भी नहीं। तो रुचि का भी फर्क पड़ता है, अंतरंग में किस चीज में ज्यादा रुचि। हम अपनी चीज को भूल जाते हैं पर चीज को याद रखते हैं। यही तो समस्या है।
भाव प्रत्यय अवधि देव नारकारा, अवधि ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि दो प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, एक भाव प्रत्यय में, एक क्षेपण निमित्त। तो पहला वाला भेद है भाव प्रत्यय, तो जो जिसमें भव ही जिसमें कारण, ऐसा अवधि। तो भव माने पर्याय, किस भाव में गया, नरक में गया, स्वर्ग में गया, मनुष्य में गया, त्रियंश में गया, तो उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। माने उसमें उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उस भाव में जाकर के उसको ज्ञान होता है। तो नरक में भी हो जाता है, स्वर्ग में भी होता है, तो वहाँ भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान उन दोनों में होता है। उसका आगे बताएंगे इसमें कि देव और नारकियों को वो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। एक है क्षयोक्तम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणा, एक क्षयोक्तम के निमित्त से बाकी का ज्ञान कैसे होता है, क्षयोक्तम के निमित्त से वो अवधि ज्ञान होता है। माने इसमें मेहनत करनी पड़ती है, क्षयोक्षम लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के ज्ञान होता है। तो जो भाव निमित्तक होता है वो तो जन्म हुआ और उसको अवधि ज्ञान वैसा हो जाता है। लेकिन क्षयोक्षम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणा, तो जो क्षयोक्षम के निमित्त से होता है वो 6 प्रकार का होता है। कह रहे अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अब हम लोगों को कोई अवधि ज्ञान हो जाए कि मुनिराज को अवधि ज्ञान हो जाए, तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं ये बता रहे। एक तो अनुगामी, माने एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो साथ साथ चले, एक भाव से दूसरे भाव में चला जाए, तो अनुगामी। और एक है कि अभी तो हो गया, अगले में गए तो साथ में नहीं गया, वो अननुगामी। एक ज्ञान हुआ वो बढ़ता रहेगा, उसकी मर्यादा क्षेत्र बढ़ता रहेगा, वो वर्धमान है। और एक है जो हो गया अब धीरे धीरे डाउन जा रहा है, उसका विषय कम होता जा रहा है, ये मान हो गया। एक होता है अवस्थित, एक बार जैसा हो गया तो वैसे ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा। एक अनवस्थित, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह करके 6 प्रकार के अवधि ज्ञान के भेद। ऋजु विपुल मति मना पर्याय ज्ञान के भेद बतला रहे हैं। ऋजु विपुल मति, ऋजुमति विपुलमति, 2 प्रकार के मना पर्याय ज्ञान, एक ऋजुमति और एक विपुल। ऋजुमति माने होता है जो सरल मन की पर्यायों को समझ ले, और विपुलमति जो कठिन मन की पर्यायों को समझ ले। तो ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान का समझ ही चुके हैं पहले, दूसरे के मन की पर्यायों को जान लेना, ये मना पर्याय ज्ञान। विशुद्ध है प्रतिपादाभ्याम तद विशेष, इनमें विशेषताएं कैसे होती हैं अवधि और मना पर्याय में। कह रहे विशुद्धि की अपेक्षा, प्रतिपाद की अपेक्षा अप्रतिपाती विशुद्धि। जैसे इनमें दोनों में कौन सा शुद्ध और विशुद्ध है, विपुलमति मत, ऋजु और विपुल। ऋजु होता है सरल और विपुल होता है कैसा, कठिन। तो इसमें शुद्ध कौन सा ज्ञान होता है, ज्यादा शुद्ध कौन सा होता है, विपुलमति। क्यों, सरल है। नहीं, इसमें हमको समझने लायक बात इतनी है, आप बहुत सरल चित्त के व्यक्ति हैं, आपको समझने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मेरे पास कम ज्ञान भी होगा तो मैं आपको समझ पाऊंगा, क्योंकि आपका जो अंदर है वो बाहर है। सरलता का मतलब क्या है, जो अंदर है वो बाहर है। तो जो अंदर बाहर एक है, उसका मन समझने में कितना टाइम लगता है, कोई भी समझ सकता है। और एक व्यक्ति कुटिल है, विपुलमती है, उसके अंदर कुछ चलता है, बाहर कुछ करता है, उसको समझना बड़ा कठिन है। बाहर से तो हंसता रहेगा, बाहर से ऐसा दिखाएगा मैं आपका बहुत सहयोग दे रहा हूँ, और अंदर से वो काटने की कोशिश करता है। तो उसकी बात समझना कि सही कर रहा है कि गलत, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ज़्यादा उसमें उपयोग लगाना पड़ेगा। तो वो मेरे अंदर जब इतनी क्षमता होगी तो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान ज़्यादा शुद्ध होता है, जबकि ये जो ऋजुमति वाला होता है वो उसकी अपेक्षा कम शुद्ध होता है। ये मति का भेद नहीं है, ये ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान का भेद। आप समझ गए, जिसमें ज़्यादा शुद्धता होगी, मैंने विपुलमति मन पर्याय ज्ञान है तो मैं ऋजु मन वाले को तो समझ ही जाऊंगा,
कठिन मन वाले को भी समझ जाऊंगा। लेकिन अगर ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान है तो मैं ऋजु वाले को ही समझूंगा, कठिन वाले को नहीं समझूंगा। इसलिए ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान कम शुद्ध है उसकी अपेक्षा। और अप्रतिपाद, क्योंकि जो ज्ञान होके गिर जाए उसको प्रतिपाद कहते हैं। तो ऋजुमति वाला तो एक बार गिर भी जाता है, लेकिन विपुलमति वाला गिरता नहीं है, इसलिए भी उनमें भेद है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में और क्या विशेषता है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मन पर्याय, इन दोनों ज्ञान का थोड़ा तुलना कर दिया। विशुद्धि की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान ज्यादा शुद्ध है, विशुद्धि की अपेक्षा। और क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञानी ज्यादा जानता है। ये तो मन तक भी सीमित है, वो ज्यादा जानता है। क्षेत्र इसका ज्यादा है, शुद्धता मन पर्याय में ज्यादा है। और स्वामी माने कौन किसको धारण कर रहा है, उसकी अपेक्षा इनमें भेद हो जाता है। और विषयभ्यो, विषय किन किन विषयों को जानता है, इनके विषय में भी भेद है। एक मनोगत पर्यायों को जानता है, एक बाहरी चीजों को जानता है। तो इनमें इस प्रकार दो प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु कर पर्यायेषु। मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मति और श्रुत ज्ञान का विषय द्रव्य और द्रव्य की सभी पर्याय नहीं, असर्व पर्याय। मति श्रुत ज्ञान क्या करेगा? द्रव्य को जानेगा, लेकिन उसकी सारी पर्याय नहीं समझता है, उसकी कुछ पर्याय होंगे तब, इसीलिए उसका विषय लिमिटेड है ना। फिर रूपिष्व अवधि ज्ञान करेगा क्या? रूपी पदार्थों को जानेगा, अरूपी पदार्थों को नहीं जान पाएगा, उसकी विशेषता है। तदनंत भागे मन पर्यस्य, लेकिन मन पर्याय ज्ञान क्या करता है? वो अनंत में भाग को जाने, माने मन पर्याय ज्ञान गहरा ज्यादा है और अवधि ज्ञान लंबा ज्यादा है, दूर तक जान लेता है। ये क्या करता है? डीप में चला जाता है। जैसे जो किसी एक विषय को ज्यादा जानते हैं गहराई से, मनोगत बात माने हमें बताओ ना, एक तो हो गया बहुत दूर तक कोई व्यक्ति दौड़ सकता है, तो बोले ये यहाँ तक जा सकता है, उस तरह का तो अवधि ज्ञान। एक आदमी बोले बहुत दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन ये गहरे कुएं में उतर सकता है, ये डीप में जाता है। इस तरह का इनका थोड़ा भेद है। तो अगला कह रहे हैं सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल से। अब केवल ज्ञान क्या है? वो सब चीज को जानता है, सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों में सभी पर्यायों में सारा ज्ञान उस केवल ज्ञान का विषय बनता है। एकादीनि भाज्यानि युगपदे तस्मिन्ना चतुर्भ्याम, एकादीनि भाज्यानि युगपदे, युगपद एकस्मिन, एकादीनि भाज्यानि, एक आदि से आप शुरू करें। एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो वो कह रहे हैं ज्ञान के भेद कितने हैं और एक साथ कितने ज्ञान होंगे? 5 बोल रही हैं, 4। एक जब 5 ज्ञान है तो पांचों ज्ञान एक साथ हो जाने चाहिए ना, नहीं होते हैं, लेकिन पांचों ज्ञान का विषय एक साथ उपस्थित हो जाता है। जैसे अगर किसी को एक ज्ञान होगा कि इसको सब एक ही ज्ञान है, तो केवल ज्ञान, उसी ज्ञान की जरूरत, एक ही ज्ञान चाहिए। बाकी इसको केवल ज्ञान हो गया, उसको और किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं, वो तो ओनली वन एक ही ज्ञान चाहिए। और किसी को अगर 2 ज्ञान है तो बोले मति श्रुत होगा, अगर 3 ज्ञान किसी को है तो 2 तरह से होंगे, मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना पर्याय। और अगर 4 ज्ञान किसी को है तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय। हाँ, नहीं होगा, ऐसा हो सकता है मति श्रुत ज्ञान रहे और मना पर्याय ज्ञान रहे, अवधि ज्ञान ना रहे, ऐसा हो सकता है। और मति श्रुत अवधि अकेला रहे, मना पर्याय ना रहे, ये भी हो सकता है। और चारों हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई कहे 5 हैं तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि विरोध हो जाएगा। वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो कैवल्य ज्ञान प्रकट हो गया है वो, तो 5 ज्ञान एक व्यक्ति को नहीं कहे जा सकते, लेकिन ज्ञान का विषय 5 का आ जाता है। एक ज्ञान में
सभी ज्ञानों का विषय उसमें समाहित है, इसलिए स्थायी ज्ञान है, इसलिए भी उसमें भेद है। मति श्रुतावधियो विपर्यस्य, मति श्रुत और अवधि ये क्या होता है, विपरीत भी होते हैं। इसीलिए राणम अठ वियपम उसमें पढ़ते हैं ना द्रव्य संग्रह में, ज्ञान 8 प्रकार का है। मति शुद्ध ओई आण दाणी मणपज्जय केवल मवि पच्चक परोक्ष भेयम च, ज्ञान 8 प्रकार का है, लेकिन 5 ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान है, और 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान तो 8 प्रकार के, वो भी ज्ञान है, ऐसा नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन कु है, उल्टा है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अब वो जो नरकों में जाके उत्पात मचाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक सम्यक दृष्टि वाला जो अवधि ज्ञान होता है, वो व्यक्ति ऐसा थोड़ी करेगा। तो कुअवधि ज्ञानी क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातें याद दिलाते हैं, उसको अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि इसने तुम्हारा ऐसा किया वैसा किया, तो वो उसको वहां पे जाके है। नहीं, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हैं, देवों को भी होता है, देव भी तो जाते हैं, देव भी जाते हैं वहाँ पे वो बताने के लिए। हाँ, तो हाँ, अम्बाव राशि जाती है। नहीं, मैं आपको ये तो विषय पूरा ही होने वाला है, एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण है। आप सोचो, प्रभाव दिखलाने के लिए बहुत शास्त्रार्थ कर सकते हैं लोग। कोई व्यक्ति ऐसा आके बता सकता है कि मुझे इतने 1000 श्लोक याद है, मैं इतना जानता हूँ, बोला बिना देखे सुना दिया, सब कर दिया। तो क्या होता है, जो पब्लिक है, समाज, उसको बहुत महिमा आती है, और ये इसको इतना याद, तो वो तो क्षम की महिमा है, उसको इतना याद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सम्यक ज्ञान। इसलिए ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण। उल्टा ज्ञान भी हो सकता है। अब अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, लेकिन कुअवधि हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि उसके प्रयोजन अलग है, उसका उद्देश्य अलग है, इसलिए कुअवधि ज्ञान हो जाता है। तो मति श्रुतावधियो विपर्य से विपरीत हो जाता है। सब जाता है ना, वो मानता नहीं है किसी को, मैं शास्त्र को मानता, मैं गुरु को मानता, मैं देव को मानता, ये जितनी सब अंतराय कर्म है, ये ज्ञानावाटी कर्म का उदय होगा, अंतराय होगा, तो उसको नहीं आएगा समझ में, तो ठीक है। अगला सूत्र वो निकल गया क्या, सब से दो, हाँ, सब सतोर विशेषाद लिखोपलब्ध। अब क्या होता है, वो सब असत पदार्थों में विशेष ज्ञान है, तो क्या करता है, यह दृक्षोपलब्ध, जैसी इच्छा होती है वैसा बोलता है, वैसा करता है। सब सतोर अविशेषात, उसमें विशेष ज्ञान ना होने से यह दृक्षोपलब्ध, जैसी उसकी इच्छा होती है, मन माना से रुन्मत्तवत, पागलों की तरह, माने उन्मत्तवत। उन्मत्त व्यक्ति जो होता है वो कुछ भी बोल सकता है। उन्मत्त किसको कहते हैं, स्वप्न। मैं ऐसे ये बात आपको बताना चाहता हूँ, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं। माइक को माइक जन यथावस्थित ज्ञानम सम्यक ज्ञान, संशय विपर्यय अध्यावसाय रहितम ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो कहते हैं जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लो, ये सम्यक ज्ञान है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा। ज्ञान सही भी हो, सम्यक दर्शन नहीं है तो वो मिथ्या ज्ञान है। क्यों, ऐसा क्यों है? मैंने माइक को माइक कहा, इसमें क्या बुरा कर दिया? वो कहेगा नहीं है सम्यक ज्ञान। ये वाले जो सूत्र है ना, सब असत पदार्थों में विशेष ज्ञान ना होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा होता है। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमें ये लगता है,
उन्मत्तवत। उन्मत्त माने जो जैसे कोई धतूरा, कोई नशा, शराब ऐसा पी लेता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। अब उसकी बातों को आप क्या मानते हैं, कुछ भी बोलता है वो, और मोस्टली उन्मत्त अवस्था में सही बात बोलता है, नहीं अधिकतर सही ही बोलता है। आपको गाली देता है लेकिन आप कहते नहीं पागल है, तो सिर्फ इससे वो नशा चढ़ा हुआ। लेकिन आप ये समझ लो कि उस समय उसका व्यवहार में टूट जाता है और जो अंदर है वो बोलता है। आप ये समझो आज ये सही बोल रहा है, क्योंकि उसका जो एक बैरियर लगा हुआ था ना व्यवहार का, यहाँ ये बोलना चाहिए, यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए, जो भेद था वो टूट चुका है। अब आज वो सही बोल रहा है, आपको ऐसा लगेगा आज सही बोलता है, क्योंकि इसके अंदर में यही भरा। इसका उदाहरण ऐसे बताते हैं कि एक व्यक्ति शराब पी के घर लौट के आया, तो दरवाजा खोला तो पत्नी ने दरवाजा खोला, तो उसको उसने पत्नी कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, दरवाजा खोलो। तो एक दिन माँ ने दरवाजा खोला तो माँ को माँ कहा, तो आता नशे में है लौट। लेकिन उस व्यक्ति के इस ज्ञान को क्या सम्यक ज्ञान कहेंगे? माँ को माँ कहे, पत्नी को पत्नी कहे तो सम्यक ज्ञान कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ठिकाना नहीं है। आज सही बोल रहा है लेकिन इसका ठिकाना नहीं है। कभी पत्नी को माँ बोलने लगता है, तो इसका उन्मत्तवत है। अगर वो सही को सही भी कह रहा है और उन्मत्त अवस्था में है, उसको भेद ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसके इस ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान ही आचार्यों ने कहा। तो ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि उसको सत असत पदार्थों का ज्ञान नहीं है। फिर अंतिम सूत्र है नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ वंभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ वंभू। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा जो अध्याय है वो विशेष प्रतिपादन है कि शास्त्रों को कैसे समझा जाए। तो नए के बारे में 7 प्रकार के नए का उल्लेख किया। नैगम नय, जो संकल्प को ग्रहण करता है उसको नैगम नय कहते हैं। मैं इस नए का भी विषय एक दिन लूँगा, उस दिन मैं नए के बारे में थोड़ी विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। अभी तो हम सामान्य अर्थ इसका समझते हैं। संग्रह नय, जो सबको एक साथ ले, संग्रह करके विषय का ग्रहण करे। और व्यवहार में जो भेद करके ग्रहण, संग्रह के द्वारा जो वस्तु ग्रहित है उसमें भेद करके जाने, इसको व्यवहार में हो। और ऋजु सूत्र में जो पर्याय को ग्रहण करता है, एक क्षण को ग्रहण करता है, ऋजु सूत्र में वर्तमान पर्याय, एक वर्तमान की ही एक पर्याय। शब्द नय क्या करता है? जैसे भिन्न भिन्न लिंग संख्या साधन आदि के व्यविचार की निवृत्ति करता है। जैसे ये कहता है कि 3 प्रकार के शब्द, पुष्य, तारका और नक्षत्र, ये तीनों एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन शब्द नहीं कहता नहीं, शब्द अलग है तो अर्थ भी अलग होगा। नहीं, इसको पर्यायवाची स्वीकार नहीं है शब्द नहीं। वो कहता है कि नहीं, अगर उसके लिए अलग शब्द बनाए तो अर्थ भी अलग होगा। ये शब्द नहीं, ये भी शास्त्र को समझने के लिए शैली है। इसी तरह समाभिरूढ़ नहीं, वो कहता है एक शब्द के भले ही अनेक अर्थ हों, मैं तो एक ही अर्थ मानूंगा। एक ही पे रूढ़ हो जाता है, रूढ़ से वो शब्द ग्रहण कर लेता है। इसकी भी बहुत व्याख्या है। जैसे गाय है ना, गाय को बोलते हैं गो, गो माता बोलते हैं ना, गो। तो गाय को गो बोलना रूढ़ है, जबकि गो शब्द का अर्थ क्या है? गच्छति इति गो, जो जो चीज चलती है उसका नाम गो है। तो घोड़े का नाम भी गो होना चाहिए, बिल्ली का नाम भी गो होना चाहिए। हम भी गो हैं, हम भी चलते हैं, तो सब गो हैं। लेकिन वो भले ही उसका अर्थ अलग अलग है, लेकिन अब समाज में, देश में वो गो अर्थ में रूढ़ हो गया है, इसलिए समाभिरूढ़ शब्द है। उस पर एक अर्थ का आरोप लगा दिया, यही अर्थ मानेंगे। हम लोग अलग अलग अर्थ प्रयोग करते हैं, जगह छोटी जगह बड़ी जगह करते हैं ना, बहुत सारे अर्थ करते हैं। लेकिन वो मालूम आचार्य क्यों बता रहे हैं बात, ताकि हम अभिप्राय समझते चलें। आप देखो राजस्थान में
छोटी बच्ची को बाई बोलते हैं ना, जो बहन होती है छोटी बाया बोलते हैं बाई बोलते हैं, माने छोटी बच्ची, बाई माने छोटी बच्ची। आप किसी से बाई बोलेंगे तो उसको यही महसूस होगा कि मुझे छोटा माना जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बाई किसको बोलते हैं, जो दादी की उम्र की, बाई माने माँ। आप देखो बाई, माँ को बाई दादा ऐसे बोलते हैं, दादा माने पापा, बाई माने माँ। तो बाई आप किसी को बोलेंगे अगर मध्य प्रदेश में, तो वो अपने आप को ये सोचेगा मुझे बूढ़ा मान करके बोला जा रहा है। आप राजस्थान से मध्य प्रदेश में जाके किसी छोटी बच्ची को बाई बोल दें तो गुस्सा हो जाएगा, मैं तुम्हारी दादी लगती हूँ, नानी लगती हूँ मुझे बाई। अब ये रूढ़ अर्थ है ना, वहाँ उस अर्थ में रूढ़ है, यहाँ इस अर्थ में रूढ़ है। और कहीं पर माँ शब्द के अर्थ में तो बाई आता ही है। बाई और भी कई, आप महाराष्ट्र में चले जाए तो काम वाली बाई को ही बाई बोला जाए, जो बर्तन घासने आती है उसको बाई बोलते। वहाँ आपने किसी को बाई कह दिया तो वो सोचेंगे मेरा अपमान कर रहे हैं। एक ही शब्द देखो कैसे कैसे घूम रहा है। हाँ, और ये वो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की तरफ तो बाई किसी को कह ही मत देना, वहाँ बिल्कुल गलत अर्थ में व्यभिचारिणी स्त्रियों को बाई बोलते हैं। जैसे ये मुन्ना मुन्नी बाई और ये सब जो शब्द चलते हैं, वहाँ बाई अर्थ बिल्कुल ही गलत अर्थ में है। तो आप देखो एक ही शब्द है बाई, लेकिन एक जगह अति सम्मानित है और एक जगह अति निंदनीय है। तो ये अकल किसको, वो नहीं बदलेंगे, अर्थ आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ इस अर्थ में, यहाँ इस अर्थ में, यहाँ इस अर्थ, ऐसे आपको समझना पड़ेगा और वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। इसी तरह आगम में रूढ़ शब्द का प्रयोग भी होता है, रूढ़ी से कही गई है बात। अब आप उस शब्द के अर्थ को लेकर बैठ जाओगे, लड़ने लगोगे तो नहीं, वहाँ उसको किस अर्थ में कहा है, किस अर्थ में माना, ये आपको ये आगम को समझने की शैली है। इसलिए प्रमाण नए निक्षेप यहाँ समझाया जाता है। और इसी तरह एक नए अंतिम है एवं भूत नए, जिसमें कहते हैं कि जो काम जिस समय जो कर रहा है उस समय उसका वही नाम। व्यवहार में भी होता है, पूजा कर रहा है तब पुजारी है, बाद में नहीं। डॉक्टरी कर रहा है जब ऑपरेशन, तब डॉक्टर है, बाकी घूम रहा है सड़क पे तो डॉक्टर नहीं है। तो जो एवं करोति एवं भूता, जो ऐसा कर रहा है उसको एवं उसी नाम से बोल देते हैं। ये भी चिनागम में व्यवहार चलता है। इसलिए हमको नए और प्रमाण ज्ञान को और मति ज्ञान आदि के जो भेद हैं, सम्यक ज्ञान को, इन सब का प्रकरण यहाँ पे लिया है और हमें चिनागम को समझाने का प्रयास किया है। इस प्रकार इसी 7वां सूत्रे प्रथमो अध्याय।